हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री की पाठशाला। आज देखिए हमें क्या पढ़ना है। आज हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का सेकंड स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड। फर्स्ट स्टेप क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट द कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड। इन लास्ट क्लासेस वी हैड डिस्कस द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, अलग अलग टेक्निक से हमने पढ़ा था। आज देखिए कन्वर्जन ऑफ और टू द मेटल ऑक्साइड। अब और हमारा सल्फाइड का भी हो सकता है बेटा, ऑक्साइड का भी हो सकता है, ठीक है, कार्बोनेट का भी हो सकता है। जितने भी और हैं हमारे पास, उन सबको हमने क्या करना है? वी हैव टू कन्वर्ट दैम इनटू देयर ऑक्साइड। तो अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई, क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि वाई वी कन्वर्ट दैम इनटू देयर ऑक्साइड। तो वी हैव अ क्वेश्चन, कौन सा क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई वी यूज या वी कन्वर्ट दी मेटल और इनटू देयर ऑक्साइड। हम उनको उनके ऑक्साइड में ही कन्वर्ट क्यों करेंगे? तो देखिए बेटा, हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो आपके मेटल ऑक्साइड है, दे कैन बी इजीली reduced टू द मेटल। वो इजीली मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे, या तो आइदर बाय रिएक्शन विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, या तो कार्बन के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट होके आराम से क्या बना देंगी? वो मेटल बना देंगी। यूजली क्या बना देंगी? वो मेटल बना देंगी। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम क्या करते हैं? वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट ऑल दी ऑर्स इनटू देयर ऑक्साइड। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट दैम इनटू देयर ऑक्साइड? हम उन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, तो देखिए हमारे पास और किसका है बेटा? जिंक सल्फाइड का और है। किसका और है हमारे पास? जिंक सल्फाइड का और है। तो जिंक सल्फाइड की रिएक्शन हमने O2 के साथ कराई, क्या बना लिया इसने? सल्फर डाइऑक्साइड और ZnO। अगर हमारे पास और है जिंक कार्बोनेट का, तो इसको हमने क्या क्या हीट किया? ZnO में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ZnO हमारा क्या है? CO2। देखो ये ऊपर हमने क्या कर दिया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, ये क्या हो गया हमारा? ZnO। ठीक है, ये हमने कंसंट्रेट करके ये बना लिया था। ठीक है, ये ZnO बन गया। जिंक जो सल्फाइड और है, उसमें से हमने सल्फर को क्या करना है? वी हैव टू रिड्यूस दी सल्फर विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हमने क्या करना है? सल्फर को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये प्रोसेस क्या हो गई? हीटिंग। अच्छा, एक जस्ट जस्ट वेट वेट वेट, अब देखिए आप इन दोनों में एक डिफरेंस देखिए बेटा। ZnS को किसके साथ हीट किया गया है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्साइड बना देगा ZnO और सल्फर डाइऑक्साइड। बट जिंक कार्बोनेट को, क्या आपको यहाँ कोई भी ऑक्सीजन दिख रहा है? नो, देयर विल बी नो ऑक्सीजन। और ये क्या बनाता है आपको पता है? जब भी किसी भी कार्बोनेट को हीट किया जाएगा, दैन देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। तो वहाँ से क्या निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। तो ये आपकी CO2 गैस निकल चुकी है। तो यहाँ CO3 से CO2 निकलने के बाद क्या बचा? ZnO और O। ये हमने यहाँ लिख लिया ZnO। इज इट क्लियर? तो अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू रिएक्शन। यहाँ तो क्या हो रहा है? देखिए यहाँ क्या हो रहा है? ये जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ क्या हो रहा है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ भी और किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्साइड में। और यहाँ भी कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड में। बट ये किसका और है? सल्फाइड का। और ये किसका और है? कार्बोनेट का। जब हम सल्फाइड का और ले रहे हैं तो हम किसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब हम कार्बोनेट का और ले रहे हैं तो हम किसकी प्रेजेंस? देयर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन को इनिशिएट करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑक्सीजन देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी? तो एक जो प्रोसेस ऐसी है जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर विल बी नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। और एक प्रोसेस ऐसी है जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें निकल के आई, एक तो रोस्टिंग और दूसरी हमारे पास क्या है, कैल्सिनेशन। ठीक है, अब देखिए जो कार्बोनेट है हमारे पास, कार्बोनेट की ओर हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास है, ठीक है, फॉस्फेट वगैरह हमारे पास है, उन सभी को हम क्या करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हीट करेंगे और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो टर्म आ गई बेटा, एक तो हमारे पास क्या आ गया, रोस्टिंग, और सेकंड वन हमारे पास क्या आ गया, कैल्सिनेशन। सेकंड हमारे पास क्या आ गया, कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर, कौन सी ओर है ये, सल्फाइड, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर टू देयर ऑक्साइड। सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट करना है, उनके ऑक्साइड में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब तक कंबशन होगा तब तक ऑक्सीजन चलती रहेगी, तो उसे आप क्या कहेंगे, रोस्टिंग। उसे आप क्या कहेंगे, रोस्टिंग। और नेक्स्ट क्या है, conversions of the ore like carbonate, hydroxide, phosphate other than the sulfide, सल्फाइड को छोड़कर जितने भी और हैं, that are heated in absence of oxygen to convert them into their oxide, to convert them into their oxide। ठीक है, और उसे हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। देखिए बेटा, सल्फाइड जो और है वो सारे क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट होंगे और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रोस्टिंग। क्या कहेंगे उस प्रोसेस को हम, रोस्टिंग। क्या कहेंगे उस प्रोसेस को हम, रोस्टिंग। बट अदर देन दी सल्फाइड, सल्फाइड को छोड़ के बाकी सारे कार्बोनेट वगैरह जितने भी हैं उनको हम क्या करेंगे, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, CO2। ठीक है, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, CO2। और बट इन प्रेजेंस, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट वी हैव टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू स्टार्ट द कंबशन। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। तो देयर विल बी टू प्रोसेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ द, so there will be two processes for the conversion of the ore into their oxide। कौन कौन सी होगी बेटा, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ, मैं बोल देती हूँ, आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लेना, कन्वर्जन ऑफ और अदर देन दी सल्फाइड into their oxide in absence of oxygen, in absence of oxygen, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, बट रोस्टिंग में क्या होगा, सल्फाइड और को हीट किया जाएगा, सल्फाइड्स और को हीट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट दैम इनटू देयर ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इज इट क्लियर। तो बाकी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।